हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब। भाई कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। तो ये जो क्लास है बहुत लोग यूट्यूब पे देख रहे होंगे, बहुत लोग ऐप पे देख रहे होंगे। तो आप सभी का बहुत स्वागत है। अब बात करते हैं ये क्लास है किस लिए, हम इसमें क्या बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये क्लास आपकी जो है ये आपका जो आरआरबी जेईई का स्टेज 2 एग्जाम है उसके लिए है। उसमें जो मेंस आपका यानी कि जिसमें आपका 100 नंबर का टेक्निकल आएगा, 50 आपका नॉन टेक आएगा, हम उसकी बात करेंगे। स्टेज 1 की बात हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो अगर आप स्टेज 1 के लिए इस क्लास को देख रहे हैं तो आप बिल्कुल मत देखिएगा, आपका समय बर्बाद होगा। ये क्लास उनके लिए है इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, आपका कंप्यूटर साइंस, आईटी, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जितने लोग भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं ये क्लास उनके लिए है। और डिप्लोमा, बीटेक, बी सभी देख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मैकेनिकल से हैं, सिविल से हैं तो आप इस क्लास को मत देखिएगा। हाँ, लेकिन आप इस क्लास को शेयर जरूर कर सकते हैं जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, सीएस में, आईटी में। ठीक है। तो कुछ प्रमुख बातें हैं यहाँ पर, मेन बातें हैं जो आपको बतानी है, जो कि एक जरूरी बात होती है, क्योंकि ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है कि आपको ये बताना है मेरे को कि भाई क्लास कैसे होने वाली है, उसका टाइम टेबल क्या होने वाला है, कैसे इस ऐप को। देखिए ऑब्वियस बात है कि हर एक ऐप का अपना खुद का एक प्रॉपर्टीज होती है, चाहे कोई भी ऐप हो, कोई भी फैकल्टी हो, आपका ऑब्वियस बात है कि उनकी अलग अलग होती है। तो सबसे पहले आपको ऐप कैसे यूज करना है ये भी आपको आना चाहिए कि भाई पीडीएफ कैसे आपको प्रिंट करना है, कैसे आपको निकालना है, वॉटेवर जो भी आप चीजें रहेंगी आपको सब बताया जाएगा इसके बारे में, ताकि कोई दिक्कत, कोई तकलीफ आपको ना आने पाए। इनकेस उसके बाद भी दिक्कत आती है तो मैं हूं, कोई भी दिक्कत आपको आती है सीधे मेरे से आपकी बात होगी, बीच में कोई और नहीं है। आप आराम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, आपका जो डाउट होगा वो आपको तुरंत रिजल्व किया जाएगा, चाहे वो आपको टॉपिक के लेके हो, चाहे और जो ये हो। हाँ, कुछ बातें मैं नहीं बताता, कट ऑफ किया जाएगा सर, किस जोन से फॉर्म भरूं मैं, क्योंकि मैं उसमें एक्सपर्टीज नहीं हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इसको आप उल्टा मत लीजिएगा, क्योंकि मेरा इसमें एक्सपर्टीज नहीं है, मेरा एक्सपर्टीज है पढ़ाने में, मैं उसमें भरोसा करता हूँ। हाँ, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है आपको, कोई दिक्कत आपको आती है तो मैं बैठा हूँ। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का ई नहीं आता है, चाहे आप सीएस से हो, चाहे आईटी से हो, चाहे किसी से भी हो, आपको मैं ये सिखा दूंगा, ये गारंटी मेरी है। ठीक है। तो आइए बात करते हैं कुछ बेसिक जो यहाँ पे बातें हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, कई सारी डाउट्स आ रहे हैं कि आज ये मैं क्लास जो आपकी है ये 29 जुलाई को हो रही है और 30 जुलाई से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा भरना। और अभी भी बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि सर जो इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल का जो कंबाइंड पोस्ट दिया हुआ है, क्या उसमें हम एलिजिबल रहेंगे? मैं फिर से बता रहा हूं, ये क्लास जो हो रही है वो 30 जुलाई नहीं, 29 जुलाई को हो रही है। कल आप देखेंगे वीडियो, परसों देखेंगे, आप नरसों देखेंगे, तब तक का फॉर्म ओपन हो चुका होगा और जो मैंने बात बताई है आपको वही मिला होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई जो सीएस वाले हैं, क्या उनको इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर का अलग से अभी कोई भी आपका सीट इस बार नहीं दिया हुआ है। 2019 में आपका अलग से सीट अवेलेबल था सीएसआईटी का, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का ही सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहली बात ये, जो सीएसआईटी वाले हैं। दूसरी बात ये है कि वो कंफ्यूज इसलिए है कि सर हम लोग सीएस से हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक से फॉर्म तो भरेंगे, लेकिन क्या जो मैकेनिकल और जो इलेक्ट्रिकल की जो पोस्ट कंबाइंड दी हुई है, क्या उसमें हम एलिजिबल रहेंगे? जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग जैसे ही आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, आपको अपने आप जो पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे वही पोस्ट ओपन होंगी। बस उसमें आपको 1 2 3 4 आपको प्रेफरेंस देना है, हो गया। बाकी आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। एक सिंपल फंडा ये है, तो आपको टेंशन बिल्कुल लेना है ही नहीं। अगर आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे तो आपके लिए वो ऑप्शन नहीं ओपन होगा। तो ये तो बात हुई आपके डाउट वाली। ठीक है। अब बीई है, बीटेक है, डिप्लोमा है, चाहे कुछ भी हो, ईसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल है, जो भी है आपका देखो उन्होंने साफ साफ लास्ट में लिख दिया है, सब स्ट्रीम ऑफ, बेसिक स्ट्रीम ऑफ अबाउट डिसिप्लिन। यानी कि आपका कोई कंप्यूटर साइंस होता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन होता है, कोई सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। तो यहाँ पे लिखा नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो आप कंफ्यूज हो। भाई ये लास्ट में दिया हुआ है, इसको आप देखोगे तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैसेज कभी मेरे पास आते हैं एलिजिबिलिटी को लेके, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं, कौन सी वीडियो कौन देख रहा है कौन जाने। चलिए ये तो बात हो गई इस बात की। आइए बात करते हैं हम लोग कि यहाँ पे हमारा मेन फोकस क्या रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई आपका जो ड्यूरेशन है कोर्स का, जो कि जाहिर सी बात है सबके मन में डाउट रहता है कि सर कोर्स क्या एग्जाम से पहले खत्म होगा? और ये आपका जेन्युइन डाउट है, क्योंकि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस लेकर आप लोग काफी फंस चुके हैं और कहीं ना कहीं आपके मन में एक डाउट रहता ही रहता है। तो निश्चिंत रहिए, अभी हाल ही में ग्रेड 1 का एग्जाम जो आपका अनाउंस हुआ था उसमें मैंने सिलेबस कवर किया हुआ है, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। और
ज्यादा नहीं, आप आराम से वेट कर लीजिए, उसके बाद भी मैं आपको हर महीने अपडेट देता हूं पेड बैच का कि कितना कोर्स खत्म हो चुका है, कितना बचा हुआ है। हर महीने का मैं रिपोर्ट देता हूं स्टूडेंट्स को, ताकि ये तो पता रहे ना कि भाई सिलेबस चल कितना रहा है। ये नहीं कि मैंने बस स्टार्ट कर दिया बैच, इसको एंड करना ना करना नहीं, क्योंकि आप एक भरोसे के साथ मेरे पास आ रहे हैं। एक जो भरोसा है, एक जो उम्मीद है, अपना समय आप दे रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। समय बहुत कीमती है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं। ग्रेड 1 में ऐसा ही हुआ था। कई लोगों ने मुझसे मार्च में बात की थी, अप्रैल में बात की थी। हो सकता है कि फीस को लेके वो थोड़ा सा पीछे हटे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फीस कम ज्यादा, देखिए सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ाने का, सबका तरीका अलग होता है। वो उस चीज में सेटिस्फाइड है, मैं इस चीज में सेटिस्फाइड हूँ। तो इस चीज के लिए मत कहिए कि सर कि फलाने इतना कर रहे हैं, आप इतना कर रहे हैं। देखिए, एक सिंपल सी बात है कि जब आप कोर्स लेते हैं, कोर्स के टाइम पे आपको बड़े बड़े वादे करूंगा मैं। ऑब्वियस सी बात है कि मुझे कोर्स देना है, जाहिर सी बात है। कोर्स के बाद क्या वो वादे कंप्लीट हो रहे हैं, दैट द इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या आप जो फैकल्टी आपको पढ़ा रही है, क्या आपकी उससे बात हो रही है? भाई कोई टेंशन नहीं लेगा। आप खुद सोचो कि नंबर क्यों देगा फैकल्टी आपको? भाई उसने पढ़ाया ऑनलाइन क्लास में, डाउट आपको हुआ या नहीं हुआ, क्या ही दिक्कत है? मैं भी पहले अलग प्लेटफॉर्म पर आता था, तो मैंने जब पढ़ाया, पढ़ाने के बाद मैं टेंशन खत्म, मैं फुल एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टूडेंट्स के डाउट हैं, क्या है, जो भी है, तो कॉलर बैठे हुए हैं, उन्होंने उनकी बात सुनी। अब वो कॉलर जो हैं वो आपके नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के होते हैं, उनके डाउट्स जो आ रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस चीज को मैंने देखा, 5-6 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा ऑनलाइन में, 7-8 साल का जो भी देखा आपने, तो मैंने क्या देखा कि भाई जो स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है, ये आ रही है। तो पहली बात, आपको डाउट आता नहीं है जब मैं पढ़ाता हूं। इनकेस अगर डाउट आपको आता है तो मैं आपसे डायरेक्ट बात करता हूं। ये जो फीस होती है इसी के लिए होती है, क्योंकि जो आप मेंटली, पढ़ाई करना आसान बात नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूं। पढ़ाई करना सबसे टफ काम होता है। अगर आसान होता तो सभी पढ़ाई करते, और ये सबको पता है। जो लोग मुझे देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता है। इवन आप लोगों को समझाते होंगे ना, जो आपके घर में भतीजे होंगे, आपके छोटे भाई होंगे, तो सबको समझाना आसान है, ज्ञान देना आसान है, लेकिन उसको अप्लाई करना मुश्किल है। तो होता क्या है कि एक तो जब आपने कोर्स लिया, उसके बाद आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, या आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए कि सर कौन सा टॉपिक पढ़ूं, कौन सा ना पढ़ूं, तो उस समय आपको जरूरत पड़ती है। फिर आप कॉल करते हैं तो आपको मेल आता है, ये करिए वो करिए। तो मैंने देखा है ये चीजें, इस फील्ड में मैं रहा हूं, तो मुझे पता है, ये आपको भी पता होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहां मैं आपको डायरेक्ट जो भी रिस्पॉन्स रहता है मैं आपको करता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंस्टेंट मिलता है, क्योंकि मैं अभी सपोज मान लीजिए मेरी क्लास 11 बजे है, आपने मैसेज किया, अब मैं क्लास ले रहा हूं तो मैं उसमें मैसेज करना सही बात नहीं है ना। तो मैं आपको आफ्टर क्लास जब भी मौका मिलता है, मैं तुरंत अपडेट करता हूं। ठीक है, तो ये इस चीज के लिए होता है। तो इसलिए इस चीज को समझिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोग समझदार हैं। बाकी मैंने क्या बोला, आप फ्री हैं, कोई दबाव नहीं आपके ऊपर है कि आपको कोर्स लेना ही लेना है। अगर आपकी थ्योरी बहुत अच्छी है, आप आराम से बस क्वेश्चन लगाइए, मोर देन इनफ है। और फिर से बोल रहा हूं कि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स, CS, IT वाले जो स्टूडेंट्स हैं। बाकी सब में SSC, JEE वगैरह सब आता है, लेकिन इसमें इतनी दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए इस चीज को समझिएगा और ध्यान समझिएगा। ठीक है, आइए आते हैं वापस यहाँ पर, हम लोग बात करते हैं और समझते हैं। बाकी जिन्होंने ले लिया है तो आप लोग टेंशन मत लो, मैं हूं ना, आपके परेशान हूं। आइए बात करते हैं। तो पहला हम बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ कोर्स का, कि ड्यूरेशन ऑफ कोर्स क्या होगा आपका। आपका एक जो फॉर्म फिल किया जाएगा 30 अगस्त तक किया जाएगा, तो आपको 3 से 4 महीने जो ट्रेंड चलता है आपको मिलेगा। यानी मान लीजिए जनवरी में आपका एग्जाम होगा स्टेज 1, तो टारगेट ये है कि 31 जनवरी तक आपका जो सिलेबस है टेक्निकल का मैं खत्म कर दूंगा, लाइव क्लास लेकर। कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं रहेंगी। मतलब समझ रहे हैं आप कि मैं 2 साल पहले की रिकॉर्ड क्लास आपको मैं दे रहा हूं, मेरे पास अवेलेबल है। 2020 की भी अवेलेबल है, 2021 की भी है, 2022 की भी है। बात समझे? अगर वो चाहिए आपको तो मैं आपको वो सस्ते में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां पे फिर आपको ना कोई प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा ना कुछ मिलेगा। करने में भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चाहता नहीं ऐसा, क्योंकि आप एक भरोसे के साथ आते हैं, तो आपका भरोसा नहीं ब्रेक होना चाहिए। और ये आप सबका प्यार है कि भाई, ऑब्वियस बात है कि ये मेरा जो मार्केटिंग जो भी होता है, ये आप ही करते हैं, माउथ टू माउथ करते हैं। यूट्यूब पे क्लास होंगी, ऑब्वियस बात होंगी, लेकिन पेड को बहुत लोग दरकिनार कर देते हैं। जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स पेड बैच लेते हैं, तो वो थोड़ा सा क्या करते हैं, लाइटली लेते हैं चीजों को। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ध्यान रखिए चीज को। ठीक है, आइए वापस आते हैं। तो 31 जनवरी मेरा डेडलाइन है, यानी कि ये लास्ट है। उससे पहले ही मैं खत्म कर दूंगा सिलेबस आपका 31 दिसंबर, जैसे मैंने ग्रेड 1 में किया था। अगस्त बोला था, जुलाई तक मैं आपका 95% मैंने सिलेबस खत्म कर दिया है। उसी टाइप से आपका मान चलिए कि आपका है, तो यानी कि 31 जनवरी मैंने लास्ट बोला हुआ है, लेकिन 31 दिसंबर तक आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ये गारंटी मेरी है। ठीक है, चाहे कैसे भी करूंगा, आपको प्रॉपर्ली मैं पूरा लाइव लेके, लाइव लेने के बाद आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलती है। ऐसा नहीं कि बस लाइव मिलेगा, आपको रिकॉर्डेड भी मिलता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, फुल थ्योरी आपकी होगी। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं आता है, आपको मैं वो सिखाऊंगा, गारंटी मेरी है।
क्रैश बैच और प्रैक्टिस बैच आपका साथ में आएगा। जब डेट अनाउंस होंगी आपकी, जब स्टेज 2 की डेट अनाउंस होंगी तब आपका ये रहेगा। लाइव क्लास होती है, लाइव अगर आपको रिकॉर्डेड मिल जाती है वीडियोस। अच्छा, जो टाइमिंग आपकी रहेगी आपको बताया जाएगा अभी। तो लाइव होने के बाद आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है। आपका बाइलिंगुअल होता है। क्लासेस मैं अपलोड कर दूंगा, डेमो और भी एक मैंने किया हुआ है, 5-6 वीडियोस में और अपलोड कर दूंगा, ताकि आप आराम से सुकून से देखकर तभी आप डिसीजन लें। क्योंकि पूरे मन से आएंगे तो मजा आएगा, मुझे पढ़ाने में, आपको पढ़ने में मजा आएगा। आगे बात करते हैं। सेपरेट आपका एक टेलीग्राम ग्रुप होता है, जहां आपको क्लास की टाइमिंग वगैरह बताई जाती है कि क्लास है कि नहीं है, और भी जो बातें आपकी होती हैं वहां आपको अपडेट किया जाता है। साथ ही साथ आपका डाउट क्लियरिंग फैसिलिटी है, जो कि मैं खुद करता हूं। जो भी दिक्कत आती है व्हाट्सएप पे आप अपने डाउट्स भेजिए और मैं आपको वो फिर क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा, जो भी रहेगा जैसा भी रहेगा। एंड्रॉयड के लिए आपका ये ऐप अवेलेबल है, पीसी के लिए अवेलेबल है, और कैसे आपको ऐप को यूज करना है ये भी आपको सिखाना पड़ेगा। क्योंकि भाई देखिए, हर एक ऐप का अपना अपना एक फैसिलिटी होता है। तो मैं आपको बता दूं भाई, कैसे आपको क्लास कैसे आपको मिलेंगी, लाइव क्लास कैसे आपको दिखती हैं, रिकॉर्डेड कहाँ आपको दिखेंगी, आपको मैं सब दिखाऊंगा लास्ट में। ठीक है, अच्छे से आप बस समझते रहिएगा, सुनते रहिएगा। ठीक है, एंड लास्ट में आपका क्लास टाइम टेबल आपका वाईटी पे क्या होगा और आपका ऐप पे क्या होगा। तो देखिए, ऐप पर जो अभी क्लास होगी वो होगी 11 AM पर, 11 AM मॉर्निंग में, क्योंकि पेड क्लासेस मॉर्निंग में ही रखता हूं मैं, ताकि आपको प्रॉपर मैं फुल एकदम चीजें दे पाऊं अच्छे से। और रात में आपका वाईटी पे होगा 10 PM पे, वाईटी पे यूट्यूब पे 10 PM पे होगा। और आपका ऐप पर जो होगा वो 11 AM पे रहेगा, मंडे टू फ्राइडे। अभी के लिए अगस्त में आपका मंडे टू फ्राइडे रहेगा। और सैटरडे संडे में आपका एक अलग सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे। वो क्या करेंगे आगे हम देखेंगे। क्योंकि देखिए, अगर मैं आपसे कहूंगा नहीं मैं 4 क्लास ले रहा हूं पर डे अगस्त तक, कारण से बताता हूं मैं आपको। कारण ये है, ग्रेड 1 का बैच चल रहा है अभी आपका, तो उसमें जो आपका पेपर है वो पहले होने वाला है ग्रेड 1 का, जेई बाद में होगा। तो कई लोग कंफ्यूज भी हैं, इससे ग्रेड 1 करेंगे जेई करें, तो आप ग्रेड 1 करते रहिए, जेई तो आपका अपने आप हो जाएगा, उसका एक वीडियो अलग से आएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो मैं उनको छोड़ नहीं सकता ना कि जेई आया चलो इसको करते हैं, उनको छोड़ो जान दो, नहीं। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं। लेकिन हाँ, अगस्त तक तो मैं आपको बहुत अच्छे से आराम से क्लास चलेंगी। संडे सैटरडे में क्लासेस में एक्स्ट्रा बढ़ा दूंगा। उसके बाद सितंबर से आपकी क्लास 2 हो जाएंगी पर डे, 2 से 3, वो मेरा टेंशन है, मैं फटाफट वो करूंगा। और मोर देन इनफ है, 31 दिसंबर तक अगर हमने चीजें कर ली 95% या 90-80% आपका जो भी रहेगा, तो आप एक अच्छी तैयारी के मोड पे रहेंगे। अगर आप जीरो से स्टार्ट करते हैं तो भी, बात समझ नहीं आया। चलिए भाई, तो ये आपका पूरा सीन है। आइए बात करते हैं उसके बाद, क्या सिंपल सा एक मिनट, क्या हो गया भाई, ग्रेट। चलिए, तो ये मैंने बता दिया आपको एलिजिबिलिटी के बारे में, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। बाकी नोटिस ये बहुत प्यारी नोटिस है, और आपका जो फॉर्म है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 30 से आपका यानी कल से आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए अच्छे से फॉर्म फिल करिएगा। कहीं कोई दिक्कत हो बताइएगा आप लोग। एंड आते हैं सिलेबस पे। तो सिलेबस जो आपका दिया हुआ है, डिट्टो सिलेबस वही दिया हुआ है। आपके टोटल 10 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, 5 ये हो गए, 5 आपके ये हो गए, यानी कोई भी परिवर्तन नहीं है पिछली बार जैसा आपका। ठीक है, और जो मार्किंग स्कीम आपकी है स्टेज 2 की, उसमें आपका देखिए जनरल अवेयरनेस ये मैं आपको नहीं कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये मेरा फील्ड नहीं है। और जो इंडिकेटिव मार्क्स हैं वो आपके डिफरेंट होते रहते हैं, तो उसकी नहीं लेना है। बाकी ये क्लास मैं कराऊंगा आपको, ये तब होगा जब आपका टेक्निकल पूरा हो जाएगा, तब मैं आपको ये कराऊंगा साथ में। ठीक है, ताकि ये भी आपका हो जाएगा। तो टोटल मान चलिए कि आपका 135 मार्क्स मैं कराने वाला हूं आपको, ये यहाँ और ये आपका 135 मैं पकड़ूंगा। बाकी 15 आपका जीके जीएस वो आप कर सकते हैं साथ में, स्टेनो तैयारी आप कर ही रहे हैं, तो वहां से आपका वो ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं आपका सब्जेक्ट वाइज आपका जो वेटेज है, एनालिसिस है, कैसे वो करना है वो समझते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मटेरियल। इस टॉपिक में सबको दिक्कत आने वाली है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो पढ़ चुके हैं उनको दिक्कत आएगी, जो नहीं पढ़े हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, चाहे वो गेट की तैयारी कर रहे हो। हाँ, एक बार अगर ESE की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं आती है, बाकी गेट वालों को दिक्कत आती है इसमें। कारण क्या है, क्योंकि ये आप पढ़ते नहीं है। और दूसरी बात ये कि आरआरबी जेई जो आपका है, ये आपका जो स्पीड का मैटर करता है, 120 में 150 क्वेश्चंस आपको करने हैं, तो यहां स्पीड मैटर करती है। तो क्वेश्चंस यहाँ पे जो होंगे वन लाइनर टाइप रहेंगे, आपका थ्योरी बेस रहेगा। तो वो चीजें आप गेट का अगर कंपेयर करते हैं आप, मैं इसलिए बता रहा हूं, कई लोग कंपेयर करते हैं इसको। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गेट वाले स्टूडेंट्स इसको क्वालिफाई नहीं करते, बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि उनका जो तरीका है, जो उनका नजरिया है टेक्निकल को लेके, वो काफी बदल जाता है। और वो अगर तैयारी करते हैं तो बहुत जल्दी वो ग्रैब कर लेंगे। बाकी फिर से ये टॉपिक ऐसा होता है जो आपको दिक्कत देगा। अब इस टॉपिक में क्या क्या हम पढ़ते हैं और इनका वेटेज क्या रहता है, तो 7 नंबर और 10 नंबर ये 2 शिफ्ट में मिला के आपको मिला था। आरआरबी ने कहा था कि आपको हर एक सब्जेक्ट से 10-10% आपको मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 100 नंबर का पेपर आपका होता है टेक्निकल, तो 10-10 नंबर सबसे आएगा।
लेकिन लास्ट में उन्होंने लिखा था कि इंडिकेटिव है, यानी कि वो चेंज हो भी सकता है। तो ये चेंज आपको दिख रहा है, जहां आपका 10-10 आने वाला था वहां पे 7 और 10 दिया हुआ है। और यहां पे टॉपिक देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मटेरियल आपका, तो कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर आपका होता है, ठीक है। आपका मैग्नेटिक मटेरियल होता है। तो ये कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर, ये इजी टॉपिक है, ये सभी जानते हैं। इसमें बहुत सारे डिफरेंस होते हैं कि भाई आपका टेम्परेचर पे क्या होगा, आपका फिर एनर्जी बैंड गैप क्या होता है, फिर नंबर ऑफ कैरियर क्या होते हैं, रजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, सब बातें होती है यहाँ पर, ठीक है। अगेन हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों रहेगा, प्रतिरोधकता, चालकता, सब कुछ मैं आपको डेमो दूंगा, डोंट वरी। फिर आपका आता है मैग्नेटिक मटेरियल, इसमें आपका फेरो, डाया, पैरा मैग्नेटिक जो आपके होते हैं, ठीक है, उनकी हम बात करते हैं। उसके बाद ज्वाइंटिंग एंड क्लीनिंग मटेरियल ऑफ अंडरग्राउंड कॉपर केबल एंड ओएफसी। अब ज्वाइंटिंग क्लीनिंग यानी कि जो अंडरग्राउंड आपके कॉपर केबल होते हैं, ओएफसी ऑप्टिकल फाइबर केबल होते हैं, स्प्लाइसिंग कैसे करते हैं आप, क्लीनिंग कैसे होती है आपकी, ज्वाइन कैसे करते हैं आप, तो कई सारी बातें होती हैं जो कि आप जनरली नहीं पढ़ते हैं कहीं पे भी, तो ये आपके लिए कुछ अलग हो जाता है। बात करते हैं सेल एंड बैटरी, चार्जेबल रिचार्जेबल आपका जो होता है सेल एंड बैटरी, आप पढ़ते हैं ना, डेनियल सेल, लेक्लांसे सेल, जो भी आपके हैं, ड्राई सेल हो गया, बटन सेल हो गया, फिर उसमें आपके जो भी सेल हैं उसमें आपका कैडमियम सेल हो गया आपका, फिर आपका उसमें लिथियम आपका आयन बैटरी हो गई आपकी, ठीक है। तो ये सभी आपके जो होते हैं। फिर रिले, स्विचेज एंड एमसीबी कनेक्टर आपका, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले क्या होते हैं, स्विचेस क्या होते हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं। मैं फिर से बता दूं, सिलेबस को जो रट लेगा काम हो जाएगा, इनसे क्वेश्चन बनते हैं और ये आए हुए हैं। मैं आपको यूट्यूब पर आरआरबी जेई का प्रीवियस ईयर पूरा, और अभी हाल ही में आरआरबी जेई जीडीसी का पेपर हुआ है, डिपार्टमेंटल वैकेंसी आई थी आपका, एनसीआर का हो, सॉरी एससीआर का हो गया, एसआर का भी होने वाला है, फिर आपका एसआर का होने वाला, एससीआर का होने वाला है, मतलब आज आपका 29 जुलाई है, उनका अगस्त में पेपर है, ठीक है, तो वो भी मैं कराऊंगा आपको। और एस आर का हो चुका है, 14 जून को हुआ था, मैं वो भी कराऊंगा आपको, तो आपको इससे एक आइडिया मिलेगा कि भाई कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या लेवल उनका रहता है, ठीक है। लेवल अप भी रहेगा, लेवल डाउन भी रहेगा। भाई 100 क्वेश्चन में से गारंटी है कि 10 क्वेश्चन वो रहेंगे जो शायद ही किसी से बनेंगे, मतलब ऐसा नहीं मैं आपकी तैयारी पे या आप पे शक कर रहा हूं, ये होता है, नॉर्मली है, इसमें कोई ईगो हट वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन 90 क्वेश्चन आपसे बनेंगे, गारंटी रहती है इस बात की, ठीक है। आइए, तो ये आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत देता है, तो इसको हम लोग प्रॉपर्ली कवर करेंगे, हर एक पॉइंट को मैं दिखा दिखा पढ़ाऊंगा आपको कि ये टॉपिक आपका हो चुका है, ये बचा हुआ है, ये हो चुका है, ये बचा हुआ है, ऐसे बात समझ रहे हैं। चलिए बात करते हैं फिर आपका 2 नंबर और 4 नंबर जो आपका सिलेबस दिया हुआ है, इसको मैं साथ में रखता हूं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट आपका और आपका एलआईसी। ऐसा क्यों है, क्योंकि दोनों ही ये एक साथ चलते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। अब देखो ये टॉपिक आपके हो चुके हैं, ऐप पर आपका ये टॉपिक हो चुका है, ठीक है, ये दोनों मैंने आपको करा दिए हैं। तो ये क्लास अब होता क्या है कि अगर ये हो गया है तो आप कहेंगे सर ये जब ये हो गया है तो हमको मान लीजिए डाउट आएगा, तो मैं हूं ना, आप पढ़ो तो यार, मैं आपके साथ हूं, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। ये 2 टॉपिक होने के मेन मोटो यही थे कि भाई क्लास आपकी पहले स्टार्ट हो गई थी, तो जो स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी जो बैच ले लिया था, भाई कुछ तो कराना पड़ेगा ना आपको, तो इसलिए मैंने ये चीजें करा दी हैं और आपके लिए बेनिफिशियल है। भाई आपका 8 में से 2 कंप्लीट हो चुका है, अगर आप कहेंगे तो मैं जब ये 8 जो नहीं पढ़ाया मैंने आपको, पहले वो पढ़ा दूंगा, उसके बाद मैं ये 2 फिर से लाइव ले लूंगा, आप टेंशन मत लो उसके लिए। अगर आप लाइव में आते हैं तो, लाइव सब बोलते हैं लेकिन आते बहुत कम लोग ही हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा ना लाइव बैच होंगे, उसके बाद रिकॉर्ड आपको मिलेगा, और आप लोग उस टाइम टेबल को सेट कर लीजिएगा, क्योंकि लाइव का देखिए होता यही है कि लाइव स्टूडेंट बैच इसीलिए लेते हैं ताकि वो अपना टाइम टेबल सेट कर सके कि भाई मॉर्निंग में टेक्निकल, शाम को नॉन टेक, या शाम को टेक्निकल, मॉर्निंग में टेक्निकल आपका, तो एक उनका फ्लो बना रहता है। अब रिकॉर्डेड पूरी वीडियो पड़ी हुई है, अब आप रिकॉर्डेड तो यार पूरा यूट्यूब पड़ा हुआ है, यूट्यूब से आप पढ़ लोगे भाई, और कह रहा हूँ कि यूट्यूब पे कंटेंट भरा पड़ा है। कई लोग कहते हैं कि सर आप ये वो फ्री पड़ा हुआ है, यार आप देखो तो सब मिल जाएगा आपको, बस वही है ना, गाइडेंस और जो चीजें होती हैं आपको वो चीजें जरूर रहती है, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पर हम लोग, तो ये आपके हो चुके हैं। इसमें कुछ टॉपिक अभी मैंने नहीं कराए हुए हैं, जैसे कि बात करूं मैं आपका, तो फेज लॉग लूप मैंने आपको नहीं कराया हुआ है। ये आप जो पढ़ते हैं ये कम्युनिकेशन भी आप पढ़ते हैं, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का तरीका होता है, और आप इसको यहां भी पढ़ते हैं। टाइमर मैंने आपको एक लेक्चर कराया हुआ है, इसमें बचा हुआ है 555 टाइमर आपका, ठीक है, और आपका इन्वर्टर यूपीएस हो गया, और आपका थायरिस्टर हो गया। यही वो टॉपिक हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एडीसी एनालॉग किसी को नहीं आता, बाकी जितने लोग भी हैं बहुत ढंग से ये पढ़ा होगा। पीएन जंक्शन डायोड हो गया, डायोड डायोड सर्किट हो गया, जंक्शन ट्रांजिस्टर आपका बीजेटी, एफईटी, मॉसफेट हो गया, आपका एम्पलीफायर हो गया, तो एम्पलीफायर में आपका नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव में आपके बहुत सारे होते हैं, फिर आपका सीरीज शंट सीरीज, आपका फीडबैक एम्पलीफायर होता है, आपका सिंगल स्टेज होता है, मल्टी स्टेज होता है, पावर एम्पलीफायर होता है, बहुत सारी बातें होती हैं। फिर आपका ऑसिलेटर आता है, इसमें आपका आरसी एलसी होता है, फिर आरसी में भी 2 होते हैं, आपका वेन ब्रिज होता है, ये सभी जानते हैं।
दिक्कत कहां फंसती है? थायरिस्टर में, क्योंकि ये आपका SCR डायरेक्ट ट्रैक आपका होता है, ये पढ़ते हैं आप। फिर आपका इन्वर्टर यूपीएस हो गया, यहां आप ये चीज नहीं पढ़ते हैं, आपको नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि यहां पर SMPS आपका आता है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। इन्वर्टर यूपीएस आपका ऑनलाइन ऑफलाइन आपका जो भी आपका यूपीएस होता है वो, ठीक है। टाइमर्स आपका बहुत लोग पढ़ते भी हैं, बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं, और आपका फेज डेवलप हो गया। तो ये टॉपिक्स आपके जो है अभी मैंने पेंडिंग किए हुए हैं जानबूझ के, ताकि आपको मैं ये करा सकूं। और ये टॉपिक आप पढ़िएगा, कोई भी आपको डाउट आता है तो मैं बैठा हूं, इन केस अगर दिक्कत आपको होती है तो। बाकी दिक्कत आपको नहीं होगी, और मैं हूं। तो ये टॉपिक आपके हो चुके हैं, मैं इसको दोबारा फिर से लाइव करा दूंगा, आप पढ़ा मत हो। अगर आपको लगता है तो मैं फिर से इसको लाइव पढ़ा दूंगा, लेकिन 8 होने के बाद, ठीक है। चलिए, तो 2 आपके ये ऑलरेडी मैंने कवर करा दिए हैं, ये आपको एक साथ मिलेंगे, आपको एक ही फोल्डर में मिलेंगे, क्योंकि आप डाउट में आएंगे कि सर 10 सब्जेक्ट हैं, 10 फोल्डर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो आपका 9 ही है। तो मैंने 2 को कंबाइन कर दिया है, क्योंकि दोनों लिंक हैं आपस में। ऑपरेशनल एम्पलीफायर लीनियर क्या होता है, नॉन लीनियर एप्लीकेशन क्या होता है। लीनियर में आपकी बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं आपका, ठीक है। एडर आपका, सबस्ट्रैक्टर आपका, फिर उसके बाद लॉगरिथमिक आपका, लॉग, एंटी लॉग आपका, LPF आपका, लो पास, हाई पास, बैंड पास, इंडिकेटर आपका, डिफरेंशिएटर आपका, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। तो एक वास्ट सिलेबस है, मतलब ऐसा नहीं कि आप इसको चुटकी में उड़ा के कर देंगे। कितना भी करोगे आप, कम से कम 4 से 5 महीने 6 महीने आपको लगेंगे ही लगेंगे, आप कितना भी एफर्ट डालोगे। अब वो झूठ बोलने को मैं बोल दूं कि 1 महीने में हो जाएगा, अरे 1 महीने आप कर लोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये 1 महीने में भी हो जाएगा, लेकिन एग्जाम टाइम में आपको कितना याद रहता है वो जरूरी है। अगर आप इसको करेंगे ना, मान लीजिए मैक्सिमम 200 घंटे का लेक्चर रहेगा, 200 घंटे मैक्सिमम, 200 घंटे आप देख लोगे आराम से। 200 घंटे अगर आप 4 घंटे पर डे देख रहे हो, तो आप 50 दिन में कर लोगे। 2 महीने के अंदर 4 घंटे अगर देख रहे हो आप, अगर आपने इसको बढ़ा दिया, अगर आपने इसको कर दिया 8 घंटे, तो वो और जल्दी हो जाएगा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आपको याद कितना रहेगा। जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना, तो आपको ये याद आएगा कि अरे यार, ये तो मैंने देखा था, रत्नेश सर ने पढ़ाया था, लेकिन आंसर क्या है पता ही नहीं। तो इसलिए आपको 2 बार 3 बार रिवाइज करना होता है। पास समझ नहीं आया? बाकी खत्म तो ये ऐसे हो जाएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी है। आइए आगे बात करते हैं। थर्ड बहुत इजी टॉपिक है आपका, ये सभी जानते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। अच्छा, एक बार देखो, यहां भी काउंटर दिया हुआ है, यहां पे जानते काउंटर क्यों दिया हुआ है? क्योंकि मल्टी वाइब्रेटर दिया हुआ है, तो ये मजबूरी हो जाती है काउंटर देने का इनको, क्योंकि मल्टी वाइब्रेटर में आपका अनस्टेबल, मोनोस्टेबल, बाइस्टेबल होता है। उसमें फिर आपका ये जो होता है फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो बाइस्टेबल होता है। तो काउंटर यहां भी दिया है, काउंटर यहां भी दिया है, सॉरी ये रहा आपका, तो काउंटर हम यहां पढ़ेंगे। और आपका मेमोरीज यहां पर, ये टॉपिक कुछ एक्स्ट्रा होते हैं जो आपको, सॉरी काउंटर आपका रहता है इसमें साथ में, इसमें नहीं है। मेमोरी आपका थोड़ा एक्स्ट्रा टॉपिक हो जाता है, तो वो हम आपको कराएंगे। डिजिटल आसान होता है, मतलब कि ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा होता है। तो 12-13 नंबर आपको मिलते हैं, तो एक अच्छा खासा वेटेज लेके चलता है ये भी आपका। फिर आते हैं माइक्रो प्रोसेसर, आपको ये दिक्कत देगा। माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो कंट्रोलर, ये 6-7 नंबर आपको मिला था, 8-9 नंबर मिल सकता है, उससे कम भी मिल सकता है। पूरा प्रॉपर डिटेल में इसकी एनालिसिस करेंगे हम लोग, माइक्रो कंट्रोलर के भी, माइक्रो प्रोसेसर के भी, ये भी आपका इसमें होगा, ठीक है। कि इसका पिन डायग्राम क्या होता है, आर्किटेक्चर क्या होता है, ALP आपका जो देखिए यहाँ पे प्रोग्रामिंग दे रखी है, याद रखिएगा यहाँ दे रखा है, इन्होंने प्रॉपरली सिलेबस को मेंशन किया हुआ है, तो मेंशन के हिसाब से ही पढ़ना है आपको, ठीक है। छठा दिए भाई आपका इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, ये भी आप पढ़ते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन थोड़ा दिक्कत आपको यहाँ पे कहाँ मिलती है, LCD LED आपका पैनल हो गया, यहाँ आपको दिक्कत आती है। आपका ट्रांसड्यूसर हो गया, यहाँ आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। बाकी आप ये सब टॉपिक जो हैं ये आप पढ़ते हैं, CRO वगैरह भी आप अच्छे से जानते हैं, खासकर मैं बात करूँ तो ESC में। बाकी गेट वगैरह में तो नहीं पढ़ते आप इसको, बहुत बेसिक लेवल पढ़ते हैं। मेन आपका ESC होता है जहां आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो चीज आपकी है, तो ये भी आपका एक मतलब ऐसा टॉपिक है कि जो आप जानते हैं। बाकी इसमें आपके बहुत सारे आपके वो PMC होता है, आपका MI होता है, सब मैं कराऊंगा आपको, क्वेश्चन भी कराऊंगा। 8 से 9 नंबर आपका ये आया था, 8 नंबर 9 नंबर आपका। फिर आपका आता है कम्युनिकेशन, यहाँ पे झोला है, यहाँ उन्होंने बहुत गड़बड़ की है। गड़बड़ जानते क्या की है? टॉपिक तो ठीक है, 13 नंबर आ रहा है, 14 नंबर आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आपका है, और ये सभी CS वाले भी पढ़ेंगे, चाहे CS हो चाहे IT वाले हो। CS वालों को जानते फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा CS वालों के लिए कि माइक्रो प्रोसेसर हो गया, माइक्रो कंट्रोलर हो गया, आपका आपका C लैंग्वेज हो गया, डिजिटल हो गया, DCL हो गया, ये आपके लिए कॉमन रहेगा। तो आपको 6 ही आपको एक्स्ट्रा पढ़ने होंगे, बाकी 4 आप ऑलरेडी जानते रहते हैं इसके बारे में, ठीक है। आइए आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे देखो आप ध्यान से, दिया हुआ है मॉड्यूलेशन टेक्निक, तो आपका एनालॉग खत्म, इसमें AM PM FM FSK DPS के जितने भी आपके होते हैं, एनालॉग एंड डिजिटल सब खत्म, इतने में ही।
फिर दिया हुआ है मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक आपका, TDMA FDMA जितना भी आपका होता है वो। फिर आपका आ गया EM, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आ गया भाई साहब। कम्युनिकेशन खत्म इतने में। अब इसमें आपका वो नहीं आएगा कि वो रैंडम वेरिएबल, रैंडम प्रोसेस, ये सब जो गेट में पूछता है वो इसमें नहीं आएगा, तो इसलिए आप उसको मत पढ़िएगा। मैं आपको बता रहा हूं, जो सेल्फ स्टडी करने वाले हैं वो, बाकी जो ऑलरेडी ज्वाइन हैं तो मैं आपको कराऊंगा ही, आपको कुछ नहीं करना है, कहीं से कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, पढ़ाना हो, ठीक है। ये आपका आ गया EM, ये भी आपका आ गया EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। तो देखो कम्युनिकेशन में आपका एक सब्जेक्ट पूरा ये हो गया, फिर आपका एक सब्जेक्ट पूरा ये हो गया, उसके बाद आपका आ गया ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। फिर यहाँ पे पब्लिक एड्रेस सिस्टम दिया हुआ है, यानी कि जो पब्लिक, यानी कि जैसे कभी आप जाइए तो रैली में चुनाव जाते हैं या फिर आप कोई गैदरिंग होती है पब्लिक की, तो वहां पे जो PA सिस्टम का होता है, उसमें एम्पलीफायर आपका होता है, लाउड स्पीकर होता है, आपका माइक होता है, तो उसके बारे में जो बात होती है, ये आपका एक अलग टॉपिक है पूरा। इसको बोलते हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आता है ये। डिप्लोमा भी तो अलाउ है ना भाई यहाँ पर, जब डिप्लोमा अलाउ है तो कंज्यूमर भी तो बोलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक आपका एक्सचेंज, ये टेलीफोन वगैरह में काम आता है। राडार खुद में एक टॉपिक है, सेल्युलर और सैटेलाइट आप देख रहे हैं, यानी कि 1 2 3 4 मिला लो पूरा, ये 5 6 आपके 6 सब्जेक्ट घुसाए हुए हैं कम्युनिकेशन के अंदर। तो अब इसको आप कैसे मैनेज करोगे, दैट द पॉइंट। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा हार्ड है, हार्ड नहीं है। जैसे कि अब रडार में क्वेश्चन 2 ही 3 फिक्स है, 2 3 ही फिक्स है। रडार रेंज इक्वेशन क्या होती है, PRT क्या होता है, बस हो गया। अब रडार तो पूरी एक बुक है, तो आपका यही तो सीखना है आपको कंपटीशन में और इंडस्ट्री एग्जाम में, यही तो फर्क होता है। आपका OFC दिया हुआ है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, इसको कैसे करोगे आप, ये भी चीजें हैं। तो ये पूरा एक अच्छा खासा लेके चलता है, तो इसलिए आपका कम्युनिकेशन भी साथ में चलेगा। कैसे क्या बताऊंगा मैं आपको। तो ये 13 मार्क्स से 14 मार्क्स ये रखता है अपने पास, तो अच्छा खासा वेटेज इसके पास है, तो इसको गलती से भी गलती मत करिएगा और सिलेबस को डिकोड करिएगा प्रॉपरली, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। बाकी जो मेरे साथ हैं कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए 8 पे, ये भी आपको दिक्कत देता है, क्योंकि ये अगेन वही आपका ESC वालों को दिक्कत नहीं है, गेट वालों को दिक्कत है, आपको नहीं मिलता है ये। और ये CS में कॉमन है, तो मैं अगर दिखाऊं यहाँ पर, तो मैं CS में आपका ये भी आता है, CS एंड IT में आपका ये भी आता है, कॉमन हो गया एक आपका ये, और दूसरा आपका हो गया ये वाला CS IT आपका ये भी आता है, ठीक है। अब ये CS IT लिखा है, इसमें ये नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में, आपको ये बता रहा हूँ कॉमन, और आपका ये भी कॉमन आता है, डिजिटल, ये आपका ये भी आता है आपका, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पर, तो डेटा कम्युनिकेशन आपका नेटवर्क जो दिया हुआ है, ये भी आपका खुद में एक बड़ा टॉपिक है, यानी कि यहाँ पे आपका जितने भी आपका, अच्छा एक चीज और है मैं थोड़ा बता दूं, कंप्यूटर जो आपका आने वाला है नॉन टेक में 10 नंबर का, और जो डेटा कम्युनिकेशन है, ये दोनों कंबाइंड हो जाते हैं। क्वेश्चन फिर आप इसमें चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि भाई देखो कहीं ना कहीं डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है कि भाई कंप्यूटर आपस में कैसे बात करते हैं। अभी आपने क्या देखा कम्युनिकेशन, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूं, तो मोबाइल फोन जो होता है वो इस चीज पे काम करता है, लेकिन जो डेटा कम्युनिकेशन होता है ये डील करता है कंप्यूटर से कंप्यूटर, यानी मशीन टू मशीन कैसे बात करता है, यानी कि आदमी तो आदमी कैसे बात होगा बताएगा वो AM PM FM। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर कम्युनिकेशन ये भी है, कम्युनिकेशन वो भी है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे आप मशीन से बात करेंगे, मशीन आपस में कैसे बात करती है। जैसे कि एग्जांपल लीजिए आप, कि मान लो आपका डेल का लैपटॉप है और आपका HP का है, वो आपस में कैसे बात करेंगे। ऑब्वियस बात है ना कि भाई दोनों का अलग चीजें रहेंगी। जैसे अब आपके फोन की बात कर ली जाए, तो यहाँ पे एक प्रॉपर उन्होंने प्रोटोकॉल सेट किए। प्रोटोकॉल जो वर्ड होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो आप वहां नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे आप पूरा। तो इसमें आपकी लेयर्स होती हैं, उसमें प्रोटोकॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि भाई एप्लीकेशन लेयर में, सेशन लेयर में, प्रेजेंटेशन लेयर में कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं। HTTP क्या होता है आपका, SMTP क्या होता है आपका, फिर आपका DNS क्या होता है आपका, फिर आपका पूछता है URL क्या होता है। ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट आप सीखने वाले हैं यहाँ पर, और सबका अपना काम है। सब लेयर में कौन कौन से होते हैं, UDP क्या होता है आपका, STP क्या होता है, फिर आपका POP क्या होता है आपका, POP क्या होता है आपका, ठीक है। तो ये सभी कुछ आप यहाँ पे सीखने वाले हैं। टेलनेट क्या होता है आपका, .org क्या होता है, .com क्या होता है, यानी पूरा जो कंप्यूटर के बारे में बात है आपकी यहाँ पे होती है, चर्चा होगी आपकी। तो कहीं ना कहीं माइक्रो प्रोसेसर हो गया, डिजिटल हो गया, ये सब टॉपिक आपके जो होते हैं वो थोड़ा सा कंप्यूटर से लिंक हो जाते हैं, तो कंप्यूटर साइंस वालों को कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलती है। अगेन थ्योरी पार्ट है बहुत ज्यादा, मैंने फिर से बोला है कि ज्यादा आपको इसमें PhD नहीं करनी है, चीजों को पढ़ना है, चीजें हैं, फैक्ट्स हैं, डेटा है, उनको करना है, बात खत्म। बात समझ नहीं, जैसे इंटरनेट कैसे आपका वर्क करता है प्रॉपर्ली आपको देखना है। फिर लोकल एरिया लैन मैन वैन क्या होता है, कैसे हम किसी भी नेटवर्क को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं। टोपोलॉजीज पढ़ते हैं यहाँ पे, आप बस रिंग मैश टोपोलॉजी पढ़ते हैं आप। फिर कैसे प्रोटोकॉल्स काम होते हैं आपके, सब कुछ आपका, सब कुछ
इधर मैं हूं, टेंशन मत लो। फिर आते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, यहां भी झोल है। ये देखिए, डेटा स्ट्रक्चर एंड डीबीएमएस और आपका फाइल स्ट्रक्चर आपका। देखिए सी भी है, सी प्लस भी है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपका एक है। फिर उसके बाद आपका जो फाइल कैसे आप रीअरेंज करते हैं, जैसे डेटा बेस आपका मैनेजमेंट सिस्टम होता है, डेटा आप कैसे मैनेज करते हैं। फिर आपका डेटा स्ट्रक्चर, आपका डेटा का जो स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो ये खुद में एक सब्जेक्ट होते हैं, ये खुद में एक सब्जेक्ट होते हैं और इनसे क्वेश्चन बनते हैं। डीबीएमएस से भी क्वेश्चन आया है, डीएस से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब इसको हमको इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। ये मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, बहुत सारे बैचेज में पहले हुए हो चुके हैं। मैं फिर से आपको पढ़ाऊंगा लाइव, बढ़िया अच्छे से प्रॉपर्ली। ये भी आपका होगा बहुत अच्छे से। सी लैंग्वेज जो कि अच्छा खासा वेट लेके चला था, मतलब बिलीव में ये बहुत ज्यादा एक बोल सकते हैं आपकी एक गली की हड्डी बन गया था, जो खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं। तो इसलिए आप लोग इन चीजों को फोकस करिएगा अभी से, और ये टॉपिक्स पढ़ते रहिए, साथ में नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि मौका नहीं मिलता है, ऐसे मौके बाबा नहीं मिलेंगे। एंड लास्ट आपका आता है बेसिक इलेक्ट्रिकल। ये वो टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आए या ना आए, इसको बिना पढ़े आप बहुत सारे कंसेप्ट्स नहीं सीख पाते हैं, जो कि एडीसी एनालॉग मैंने जो पढ़ाया अभी, कई स्टूडेंट्स को दिक्कत हुई है। क्योंकि देखिए पेड बैच का मेन मोटो ये होता है कि जिसको बिल्कुल नहीं आता है उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि हम लोग यहां हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। यानी कि आपको अगर इलेक्ट्रिकल का ई नहीं आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का ई नहीं आता है, तो हम लोग भले ही आपको आ रहा हो या ना आ रहा हो, हम आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ाएंगे। बाकी जिनको थ्योरी अच्छे से आती है, बार बार थ्योरी करने से कोई फायदा नहीं है। आप प्रैक्टिस करो अच्छे से, जो भी रहेगा जैसा भी रहेगा। ये नहीं कि आप बार बार थ्योरी पढ़ते जा रहे हैं, नहीं, क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन लगाएंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। थ्योरी सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, क्वेश्चन सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, दोनों को कंबाइंड करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो इसमें डीसी आपका आ गया। अब यहां पे थ्योरम आ जाती है। डीसी पूरा आपका, यानी कि इसमें आपका आर रेजिस्टेंस जो होता है, ओम्स लॉ हो गया, थ्योरम हो गया, जितना भी हो गया सब आ गया। फिर एसी आपका, फिर मैग्नेटिक थर्मल एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक मतलब आपका जितना मैग्नेटिक पार्ट होता है आपका, वो आ गया इलेक्ट्रिक करंट का। फिर थर्मल मतलब कि जो टेम्परेचर आपका, हीट जो होता है आपका, वो। और केमिकल की बात की जाए तो सेल एंड बैटरी। आपने फर्स्ट में पढ़ा सेल एंड बैटरी, आप यहां भी पढ़ते हैं सेल एंड बैटरी। ठीक है, तो सेल बैटरी यहां पढ़ा देंगे, वहां भी पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका 2 बार रिविजन हो जाएगा। फिर आपका अर्थिंग इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड टेस्टिंग। आपका अर्थिंग जो आपका होता है कि अर्थिंग कैसे होती है, उसमें जीआई आपका गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप आपकी होती है, कौन कौन सी अर्थिंग होती है, उसमें कितना रिक्वायरमेंट होता है, प्योर थ्योरेटिकल पार्ट आपका है ये। तो आपका इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं आप, इसका मेंटेनेंस कैसे होता है, टेस्टिंग कैसे होती है। तो अच्छा खासा वेट, मैंने आपसे क्या बोला, 17 नंबर और 10 नंबर। अब ये जो टॉपिक आपका है, ये जो होता है सब में मिल जाता है आपको। इस बेसिक इलेक्ट्रिकल से आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में फायदा होने वाला है, खासकर एडीसी एनालॉग में। तो अगर आप एडीसी एनालॉग पढ़ रहे हैं तो बेसिक इलेक्ट्रिकल आपको आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं वहां पर। ठीक है, तो कैसे पढ़ना है आपको, बेसिक इलेक्ट्रिकल, एडीसी एनालॉग, ये साथ में करना है। ठीक है, फिर अगर बात करूं मैं तो माइक्रो प्रोसेसर हो गया आपका, डिजिटल हो गया, ये साथ में होता है आपका। मोस्टली ये साथ में रहता तो आपको मजा आता है, कुछ टॉपिक जो रिलेट करते हैं आपस में। कम्युनिकेशन आपका अलग से पूरा है, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड मटेरियल आपका जो होता है वो आपका अलग रहेगा पूरा। इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट आपका जो है, तो एडीसी एनालॉग, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट जो आपका टॉपिक है वो प्रैक्टिकली आपका है, जब वहां पे आप पढ़ेंगे। देखो इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट मतलब क्या, कि आप डिवाइस बनाने वाले हैं। अगर देखा जाए तो उनमें जो सबसे बेस्ट आपका होता है सब्जेक्ट, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, क्योंकि वहां पे आप प्रैक्टिकली चीजों को बनाएंगे और उसको आप फिर करेंगे। तो उसको बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए भाई कौन सी प्रॉपर्टीज यहां पे फॉलो हो रही हैं, तो ये चीजें होती है। तो इसको इसी सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए। तो इसलिए आपका जो टॉपिक स्टार्ट होगा आपका, वो स्टार्ट होगा बेसिक इलेक्ट्रिकल पहले। एडीसी एनालॉग हो चुका है, और साथ में आपका अगर बेसिक इलेक्ट्रिकल चल जाएगा तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है, ताकि आप आराम से चीजों को लिंक कर पाएंगे। 1 अगस्त से ये स्टार्ट होने वाला है, सुबह 11 बजे डेली आपका रहेगा, मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे आपका डेली रहेगा आपका। क्लास आपकी जो होती है मैक्सिमम मैं 1 घंटे लेता हूं। क्यों, उसका कारण है, अगर मैं 2 घंटे 3 घंटे लगातार ले लिया तो जब आप इसको रिकॉर्डेड देखेंगे तो आपका, जैसे ही आप 2 घंटे देखेंगे ना, 3 घंटे देखेंगे, आपको जान में जान आएगी, अरे यार कौन देखे। पढ़ाई में फिर से बोल रहा हूं, आसान नहीं है। अभी आप मोटिवेट हो जाएंगे, आप जोश में आ जाएंगे, आप चीजें कर लेंगे, लेकिन बाद में चीज का रिलेशन होता है, क्योंकि हम डील करते हैं ना बच्चों से, स्टूडेंट से, जो भी रहते हैं। तो इसलिए कभी मजबूरी बन गई तो 1.5 घंटे हो गया, लेकिन मैं
ट्राई करता हूं कि वो आपका 45 1 आवर तक ही रहे, ताकि जब आप इसको रिकॉर्डेड देखें तो आप 1.52 की स्पीड से देखेंगे तो आपका एक साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट होता है ना कि अरे यार ये तो आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, लाओ फटाफट देख ही लेते हैं, तो ये बड़ा मैटर करता है। अब 800 घंटे के लेक्चर दे दूं मैं आपको, 1000 घंटे की दे दूं लेक्चर मैं आपको, कि भैया मैं दे तो रहा हूं 700 रुपए में 1000 घंटे का लेक्चर, 300 रुपए में 500 घंटे लेक्चर, क्या करूंगा मैं उसका लेके भाई? यूट्यूब पे लाखों घंटे का लेक्चर फ्री पड़ा हुआ है और बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन फैकल्टीज, ऐसा नहीं कि फैकल्टीज नहीं है, बहुत बेहतरीन बेहतरीन टॉप मोस्ट फैकल्टीज ने पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पे, लाखों घंटे का पड़ा हुआ है। क्या करोगे उसका लेके आप? भाई आपको फैक्ट्स हैं, डेटा है, आपको फटाफट करना है, खत्म। सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस से बाहर आपको 1 इंच नहीं पढ़ना है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि ये पीएचडी नहीं करना है यहाँ पे आपको, ये आपका कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है, ये आपका एग्जाम कौन सा है? टारगेट एग्जाम है, जो आपको टारगेट करना है, जॉब लेना है, बात खत्म। भले आप कैसे पढ़ने में हो, अगर आपने ये 6 महीने बेस्ट किए अपने और आपके हाथ में जॉब है तो आपसे बेस्ट कोई नहीं है। और मैं फिर से बोल रहा हूं, कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं टेक्निकल क्यों लूं, अभी पहले मैं नॉन टेक कर लूंगा फिर टेक्निकल देखा जाएगा। कई लोगों ने किया था, और ना विश्वास हो तो जो लोग भी आपके आसपास जो लोग जॉब कर रहे हैं या जो तैयारी कर रहे हैं, खासकर जेई की, मेरा भरोसा नहीं है, कोई बात नहीं, मत करिए आप, क्योंकि सही भी है, क्योंकि भाई आप मुझ पर क्यों भरोसा करेंगे? जाहिर सी बात है, आपके आसपास जो स्टूडेंट्स हैं, जो सीनियर्स हैं, उनसे पूछिए आप, वो आपको गाइड करेंगे। और मैं फिर से बोल रहा हूं कि तैयारी करने अगर आप आ रहे हैं तो तन मन धन से आइएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। फिर वही है, आप 4 साल तैयारी करेंगे, नहीं होगा, फिर प्राइवेट पकड़ेंगे, आपकी जीवन एकदम गया। अभी वो दौर नहीं रहा है कि आप 30 साल तक तैयारी करते रहें। अगर आप 20-21 साल के हैं तो आप 1 साल तैयारी करिए, ढंग से नोट्स बनाइए, रखिए। अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप सीधे क्या करिए, जॉब पकड़िए, जॉब के साथ तैयारी करते रहिए। पहले ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि पहले ऑफलाइन क्लासेस थी। भाई अब कैसे पहुंचते ऑफलाइन क्लास में? जॉब करेंगे, ऑफलाइन जाएंगे। अभी तो आप रात को 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, क्या बेहतरीन व्यवस्था हो गई है, आप आराम से पढ़ो, कौन मना कर रहा है आपको? बात समझ नहीं आया? तो इसलिए बेसिक इलेक्ट्रिकल का बहुत, ये एबीसीडी है इलेक्ट्रिकल का, दैट द पॉइंट कि मुझे ये स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो ये मंडे टू फ्राइडे रहेगा, और उसके बाद अभी ये नहीं, अभी और भी है, संडे सैटरडे आपका जो रहेगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन आपका स्टार्ट करेंगे, और ये क्लास डेली रहेंगी आपकी। बस अगस्त तक का थोड़ा लोड मेरे पास है, सितंबर से क्लास आपकी डबल ट्रिपल हो जाएंगी, आप टेंशन मत लो। मैं अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दूंगा, क्या आप देंगे वो आप डिसाइड करिए। और फिर से बोला मैंने कि आपका जो मोरल सपोर्ट है, आपको जो भी सपोर्ट रहता है वो आपको मिलना जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, कोर्स ले लिया आपने, उसके बाद आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, क्या ही पता आपको। तो ये चीजें हैं, और ये देख लीजिए आप, सीएस वालों के लिए देखो, डिजिटल कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका डीसीएन कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका माइक्रो प्रोसेसर कोई दिक्कत नहीं होगा, और आपका कंप्यूटर हो गया। 4 तो आपके ऑलरेडी है, अब 4 देख लो आप, तो 13 ये हो गया, 10 मान लो इसको, 4 40 50 नंबर आपके हाथ में है। सीएस वालों के पास 50 नंबर हाथ में है, 50 आपको और करने हैं, बात खत्म। तो बिल्कुल भी घबराने का नहीं है, एकदम टेंशन फ्री होके। मैंने आपसे क्या बोला, यूट्यूब पे क्लास चलेंगी धुआंधार। अगर आप कहेंगे थ्योरी तो मैं कराऊंगा, लेकिन वही है कि कितना आप देख पा रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट ना यार, ठीक है। बाकी हाँ, क्लास आपकी होंगी, प्रैक्टिस बैच चलेंगे, प्रैक्टिस आपका होगा, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन किस लेवल पे आते हैं आपको गाइड पूरा किया जाएगा। आपका रहेगा मंडे नहीं, वो ट्यूसडे को रहेगा, फ्राइडे रहेगा आपका। मंडे को रात को थोड़ा काम रहता है इसलिए मैं नहीं क्लास ले पाता। ट्यूसडे को आपका रहेगा, ट्यूसडे से आपका रहेगा 10 PM पे डेली आपका यूट्यूब पे, ऐप पे आपका सुबह 11 बजे रहेगा। और अगेन ये टाइम टेबल मैं चेंज करता रहता हूं, यानी 11 बजे तो रहेगा ही रहेगा, बाकी नेक्स्ट मंथ के लिए फिर अलग आपका प्लानर आएगा, मतलब 11 तो फिक्स है, आपकी क्लास एक और बढ़ जाएगी। तो इस सेंस में बोल रहा हूं मैं, ठीक है दोस्त। तो इसलिए साथ में करते रहिए, टेक और नॉन टेक दोनों आप कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल की बात कर रहा हूं मैं, नॉन टेक के लिए आपको अलग से प्लान करना पड़ेगा, अलग जगह आपको चीजें करनी पड़ेंगी। आइए बात करते हैं आप लोग, जो हमने बातें की हैं वो आपको कैसे मिलने वाला है। मुद्दे की बात ये है, जो ऑलरेडी कोर्स ले चुके हैं अब आप जा सकते हैं, प्लान समझ में आया कैसे करना है आपको। अच्छा हाँ, एक और चीज रुको, जो ऑलरेडी कोर्स ले चुके हैं तो देखिए यहाँ पर आपका टाइम टेबल आपको यहाँ से होगा, ये आपका ऐप का इंटरफेस है। जब यहाँ पे आपका 3 डंडी होती है ना, ये देखो ये आपका यहाँ पर 3 डंडी आपकी ये होंगी, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ माई टाइम टेबल दिखेगा, ठीक है। जिस कोर्स में आपने इनरोल किया हुआ है आपको यहाँ पे दिखेगा। डाउट यहाँ मत भेजिएगा, क्योंकि ये ऐप का फीचर है, लेकिन यहाँ पे मजा नहीं आता। नंबर दिया मैंने आपको सीधा, यहाँ आप डाउट भेजो सीधा, मैं हूं ना। कई लोग भेजते हैं तो मैं वहां पे रिस्पॉन्स करता हूं, लेकिन वही है ना कि मैं वहां मैसेज करता हूं, ताकि आप, जब मैंने आपको खुद दे रखा है तो भाई शर्माना क्यों, आपने पैसे पे किए यार।
ठीक है। और आपका जो क्लास रहेगा लाइव यहाँ पे दिखता है आपको, जो क्लास हो चुकी है। रिकॉर्डेड यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा, पूरा लाइव होगा उसका आपको रिकॉर्डेड मिल जाता है। पीडीएफ आपको साथ में लगी रहेगी यहाँ पर, ये आपका वीडियो है, ये आपका पीडीएफ है, ये देखिए आपका ऐसे। तो ये कुछ ऐसा इंटरफेस आपका रहता है। बाकी डेमो मैं आपको अपलोड करूंगा यूट्यूब पे। बाकी आपको देखना हो तो मेरे क्लासेस अवेलेबल है, आप डालेंगे रत्नेश सर आरआरबी जेई तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं यहाँ पर। आप बात करते हैं कि भाई कोर्स जिन्होंने नहीं लिया है अब उनके लिए है, जिन्होंने ले चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये ऐप इंस्टॉल करना है। फिर यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको पेड कोर्स में आप जाएंगे, तो पेड कोर्स में जाते ही क्या होगा कि आपको ऐसा ऑप्शन दिखेगा। लेकिन यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे ज्वाइन पे, यहाँ पे ज्वाइन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको यहाँ पे आना है डॉक्स एंड ई बुक में। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो आपको लास्ट में यहाँ पर दिखेगा क्या, दिस वन, पेमेंट लिंक फॉर आरआरबी जेई। यानी जैसे आपका पीडीएफ ये आपका है, इस पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो आपको सीधे यहां मिलेगा। ठीक है, फिर यहां पे जब क्लिक करेंगे तो आपको यहां मिलेगा कोर्स, यहां पर ये रहा, यहां आपको मिल जाएगा। फिर आपका जो ब्लू दिख रहा है आपको, ये ब्लू पार्ट, ये ब्लू पार्ट आपको दिख रहा है, यहां पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा पेमेंट का, ये वाला। अच्छा, यहां पे कूपन कोड पूछेगा तो न्यू 15 आपका 15% ऑफ मिल जाएगा जो न्यू यूजर हैं। और जो ऑलरेडी मेरे पे भरोसा कर चुके हैं उनके लिए अलग व्यवस्था है। रिन्यू करेंगे आप तो 20% का आपको ऑफ मिलेगा जो ओल्ड यूजर हैं। और अगेन ये जो ऑफर है आपका, इससे ज्यादा अगर आपको डिमांड कर रहे हैं तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि अगस्त सितंबर अक्टूबर कम से कम 2 से 3 महीने आपको यहां पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ये जो चल रहा है चलता रहेगा। वही मैंने आपसे कहा ना कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट, मान लीजिए मैंने फिर से आपको दे दिया, आपकी डिमांड आई कि सर दे दीजिए, जो कि ग्रेड 1 में आई थी, तो आपने देखा था। जब मैं आपको पहले बता रहा हूं तो इसलिए आप किसी भ्रम में मत रहिएगा, क्योंकि ऐसे ही ग्रेड 1 में हुआ था। ग्रेड 1 में क्या हुआ कि होली आया, दिवाली, मतलब जो भी आता है ऑफर, फेस्टिवल्स आते हैं तो ऑफर्स मिलते हैं आपको जो कि आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो कई स्टूडेंट बेचारे परेशान हो गए थे बाद में कि सर आपने बताया नहीं था। मैंने कहा मैंने बताया था, क्योंकि देखिए मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि यहां पर सिलेक्शन आपका इंपॉर्टेंट है। ये कोई वो भाजी मंडी थोड़ी है कि आप ऐसे बोल दोगे यार हो जाएगा। सिंपल सी बात है, मनी मैटर करता है नो डाउट, लेकिन आप खुद सोचिए, मैंने देखा है ग्रेड 1 में मैंने किया, ग्रेड 1 में मैंने किया है बहुत लोग के लिए। उसके बाद क्या हुआ जानते हैं क्या हुआ, उस कोर्स को वो देख ही नहीं रहे हैं क्योंकि वो फ्री मिल गया। तो फ्री की अहमियत नहीं होती दोस्त। यूट्यूब पे पढ़ा तो है, कहता रहा हूं मैं, लाखों घंटों कंटेंट पड़ा हुआ है। यूट्यूब से भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं, आराम से क्रैक कर सकते हैं। लिंक कोई दिखता नहीं है क्योंकि वो फ्री का है। दैट द पॉइंट। टाइम भगवान ने दिया है फ्री का, उसकी आप वैल्यू करते हो? हम करते हैं? नहीं, नहीं करते। लेकिन जो 1.5 GB अंबानी साहब का है वो आपका खत्म होना चाहिए 12 से पहले, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे दिखा रहे यार 12 बजे रात को कैसे करूं मैं अब, तो फटाफट कुछ भी देख के खत्म करो उसको, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दैट द पॉइंट। तो इसलिए ये चीजों को समझिए। बाकी बहुत लोग हैं वो करते रहेंगे, आपको ग्रुपबाजी इन सब चक्कर नहीं पड़ना है, पढ़ाई करना है, फोकस करना है वो चीजों को। ठीक है, तो याद रखिए कि ये जो आपका ऑफर है ये मैं दूंगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, लेकिन अभी आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये मैं अनाउंसमेंट कर चुका हूं। जो स्टूडेंट ले चुके हैं तो उनके साथ ये नाइंसाफी होगी। तो इसलिए मान लीजिए अगस्त है तो सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर के बाद ही आएगा, इससे पहले तो नहीं आ पाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर आपको प्लान करना है तो आप अक्टूबर बाद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही है, 3 महीने आपका समय निकल जाएगा। 3 महीने में आपका सिलेबस जो है वो 60 से 70% खत्म कर दूंगा मैं, ये गारंटी मेरी है। पूरा लाइव बैच है, फिर आपको रिकॉर्डेड मिलेगा प्रॉपरली अच्छे से। कोई 2019 की वीडियो 20 की वीडियो मैं आपको नहीं दे रहा हूं। ठीक है, तो बी केयरफुल अबाउट दैट। ठीक है, तो यहां से आप करेंगे, आपको यहां पे पेमेंट करेंगे, आपका जो कोर्स है आपको यहां दिख जाएगा परचेज में, यहां आपको दिख जाएगा, यहां पर आराम से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां पे रहेगा तो आपको दिख जाएगा पूरा। भाई कोई दिक्कत कोई समस्या आती है, ये नंबर दिया हुआ है। हाँ, एक बात और, टेस्ट सीरीज की बात कई लोग डिमांड कर रहे हैं, तो देखिए मैं आपसे वादा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आपको मैं टेस्ट सीरीज दास स्टेज 2 की, अगर मेरा लोड कम हो जाएगा तो भी ग्रेड 1 का पेपर तक हो जाएगा, एएलपी भी आपका ऑलमोस्ट हो जाएगा, तो मेरे पास टाइम रहेगा, तो मैं फिर आपका टेस्ट सीरीज के लिए प्लान करूंगा कि आपको 2 से 3-4 टेस्ट आपको दे दिए जाएं। लेकिन अभी वादा नहीं। हाँ, एमसीक्यू पीडीएफ आपको भरपूर मिलेंगी, उसकी टेंशन समझ लो आप। ठीक है, चलिए भाई, भाई कोई दिक्कत है कोई समस्या है आप पूछ सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है भाई, ओरिएंटेशन क्लास है, आपका सिलेबस कैसे कैसे होने वाला है देखिए। हाँ, इलेक्ट्रिकल और कम्युनिकेशन होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, और आपका माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर ही डिजिटल करना पड़ेगा पहले, तब वो करना पड़ेगा, तो वो करेंगे। मतलब टॉपिक ऐसे होंगे जो आपने नहीं पढ़े हैं वो साथ में होते रहेंगे। ठीक है, जैसे आपका डीसीएन हो गया, कंप्यूटर हो गया, आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मटेरियल हो गया, इसकी डिमांड ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो वो हम करेंगे पहले ही, दिसंबर तक में सब मिटा देंगे, डोंट वरी।
चलिए, थैंक यू सो मच। बाकी जो आपका प्यार है, आपका सपोर्ट वो मिल रहा है। और अगेन फिर से बोल रहा हूं कि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। ग्रेड 1 और एएलपी अभी आपने देख लिया है, अब जेई लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है, लास्ट होप है, तो इसलिए इसमें कोताही मत करिएगा। और मैंने आपसे भी कहा भी था कि जो ग्रेड 1 ऑलरेडी ले चुका है, मैंने आपके लिए भी कर दिया है कि भाई जो आपने फीस पे कर दी है उसको माइनस करके हम आपका पे करवा देंगे। आप बताइए क्या कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है? जो भी हो सकेगा हम पूरा प्रयास करते हैं आपके लिए। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं क्लासेस में आपका 1 अगस्त को। उम्मीद करते हैं कि सब लोग क्लास ज्वाइन करेंगे। 11 AM पे आपकी क्लास स्टार्ट होगी बेसिक इलेक्ट्रिकल की, और धुआंधार तैयारी करेंगे। बाकी 1 तारीख से ही आपका यूट्यूब पे रात 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर भी करेंगे, आपके जितने टॉपिक है वो सब करेंगे, ठीक है? चलिए भाई, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, नंबर दिया हुआ है। हाँ, और ग्रुप भी बना हुआ है, पेड ग्रुप बना हुआ है, उसमें आप सभी लोग जरूर जुड़ जाइएगा। मुझे आप मैसेज कर देना आप, ठीक है? बाकी आरआरबी का लोगो बना रहेगा, तो वहां भी आपको वो लिंक मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए अपना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।